राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, बनकर सूर्य वही निकलता है। कैसे हो विद्यार्थियों? आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बहुत ही बड़ी उपलब्धि, एक कीर्तिमान का गहन विस्तारित विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कीर्तिमान भारत ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महा उपलब्धि ने भारत को विश्व पटल पर प्रकाशमान कर दिया था। ये उपलब्धि संबंधित है वायु परिवहन के क्षेत्र से। विश्व की पहली एयरमेल सर्विस के आरंभ से और भारत में वायु परिवहन क्रांति के शुभारंभ से जानेंगे इस क्रांति के पीछे की कहानी और भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र के विकास के बारे में बहुत ही बढ़िया गहन विस्तारित विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं वायु परिवहन की वो महान उपलब्धि जिसने भारत को विश्व पटल पर प्रकाशमान कर दिया था। कहानी का आरंभ होता है प्रयागराज से, संगम नगरी से, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था। प्रयागराज संगम नगरी इलाहाबाद में बहुत ही प्रसिद्ध होली ट्रिनिटी चर्च स्थित है। तो हुआ ऐसा कि 1911 में होली ट्रिनिटी चर्च एक नवीनतम हॉस्टल के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था में लगा हुआ था। चर्च के जो अधिकारी थे वो विभिन्न प्रकार से इस नवीनतम हॉस्टल के निर्माण को आगे बढ़ा रहे थे। तभी उसी वर्ष होली ट्रिनिटी चर्च के अधिकारियों को पता चला कि इलाहाबाद में ब्रिटिश कमांडर वॉल्टर जी विंडम आए हुए हैं। वॉल्टर जी विंडम की विशेषज्ञता एविएशन सेक्टर से जानी जाती थी। तो चर्च के अधिकारी वॉल्टर जी विंडम साहब से मिले और उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे एक नवीनतम हॉस्टल के निर्माण में किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, धन की व्यवस्था किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपसे मिलने आए हुए हैं। वॉल्टर जी विंडम साहब को आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि नेक काम है, चलिए हम भी इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसा मैंने बताया, वॉल्टर जी विंडम साहब एविएशन सेक्टर से विशेषज्ञता रखते थे, उसमें उनकी महान उपलब्धियां थी। तो उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने पहली बार यह प्रस्ताव रखा कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में, संगम नगरी में एक एरियल शो का आयोजन किया जाएगा और इस एरियल शो के माध्यम से जो भी धन एकत्रित होगा वो नवीनतम हॉस्टल के निर्माण में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आरंभ होता है एरियल शो का इलाहाबाद में विंडम साहब के सौजन्य से। अब सबसे बड़ी जो कार्य योजना में मुश्किल आ रही थी वो ये थी कि लोगों से धन कैसे एकत्रित करेंगे। तो विंडम साहब ने इसका बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला। उन्होंने चर्च के अधिकारियों को बोला कि एरियल शो में सम्मिलित होने वाले जितने भी लोग हैं उनसे आप अनुरोध करिए कि वो चर्च के नाम लेटर लिखे, कार्ड लिखें और प्रति कार्ड प्रति लेटर 6 आने का वहां पे मूल्य रखा गया और इसी धन से नवीनतम हॉस्टल का निर्माण होने वाला था। और जितने भी कार्ड एकत्रित होंगे, जितने भी लेटर एकत्रित होंगे, सभी को उस एरियल शो का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन इस एरियल शो में ऐसा क्या होने वाला था जो विश्व पटल को परिवर्तित करने वाला था, भारत को विश्व पटल पर पहुंचाने वाला था। विंडम महोदय के मन में एक अलग ही योजना चल रही थी।
उनके मन में चल रहा था विश्व का पहला एयर मेल सर्विस का उद्घाटन। वो चाहते थे कि विश्व की पहली एयर जो मेल सर्विस है वो भारत से आरंभ हो। इसके लिए उन्होंने फ्रांस के पायलट हेनरी पिकेट को नियुक्त किया। हेनरी पिकेट साहब उस समय मात्र 23 वर्ष के थे। उनको कहा गया ये महान उपलब्धि एक महान पायलट के हाथों से ही होनी चाहिए। आप एक 2 सीटर का प्लेन उड़ाएंगे इलाहाबाद से नैनी। कहां उड़ाएंगे? इलाहाबाद से नैनी। केवल लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा आप तय करेंगे और इस 10 किलोमीटर की यात्रा में आप अकेले यात्रा करने वाले हैं। उस वायुयान को हवा में उड़ाने वाले हैं और आपके साथ एक बैग होगा और उस बैग में वो सभी लेटर्स होंगे, सभी कार्ड्स होंगे जो होली ट्रिनिटी चर्च के नाम से लोगों ने लिखे हैं, क्योंकि इसी धन से, इन्हीं लेटर्स के माध्यम से हॉस्टल के निर्माण में योगदान होने वाला है। तो यहां से आरंभ हुआ हेनरी पिकेट साहब का योगदान इस महा उपलब्धि में। महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? जब हेनरी पिकेट साहब उस 2 सीटर प्लेन को लेकर उड़े, उनके बैग में क्या आपको पता है 6500 लेटर्स और कार्ड्स थे। ये थी विश्व की पहली एयरमेल सर्विस। तो देखिए 18 फरवरी 1911 को होली ट्रिनिटी चर्च के परेड ग्राउंड से वो उड़ान भरते हैं। कितने बजे? शाम को 5 बजे। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष की थी। वो फ्रांस से संबंध रखते थे हेनरी पिकेट महोदय। वो 6500 कार्ड्स और लेटर एक बैग में लेकर यात्रा कर रहे थे। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी तक। और हर एक लेटर के ऊपर यह लिखा हुआ था फर्स्ट एरियल पोस्ट यूपी एग्जीबिशन इलाहाबाद 1911। ये ऑफिशियल फ्रैंक था। ये आपको यहां पर समझना है शानदार धुआंधार तरीके से। और उस प्लेन के बारे में अगर हम जानकारी एकत्रित करें तो वो 2 सीटर प्लेन था। हम्बर सोमर बायप्लेन, 2 लोग उसमें बैठ सकते थे। इसमें रोटरी जिनोम इंजन लगा हुआ था जो 50 हॉर्स पावर का था। हेनरी पिकेट साहब ने जब इस यात्रा का आरंभ किया तो वो 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे थे और हवा में 120 से 150 फीट की ऊंचाई तक यात्रा कर रहे थे। उनको इलाहाबाद से नैनी तक जाने में केवल 13 मिनट लगे, लेकिन लगभग 10 किलोमीटर की इस यात्रा ने 13 मिनट के इस समय ने विश्व कीर्तिमान की रचना करी। ये विश्व की पहली एयरमेल सर्विस मानी जाती है और भारत में फर्स्ट एवर फ्लाइट इन इंडिया के तौर पर इसने उपलब्धि हासिल करी। और संयोग की बात यह है वर्ष 1911 में पवित्र महाकुंभ का समय चल रहा था, आयोजन किया जा रहा था। इसी आयोजन के समय विश्व पटल पर भारत ने इस कीर्तिमान की रचना करी थी। इस उपलब्धि के 100 वर्ष होने की खुशी में भारत सरकार के डाक विभाग और भारतीय वायुसेना ने 18 फरवरी 1911 को जो कीर्तिमान रचा गया था उसी को वापस प्रदर्शित किया। उतने ही लेटर उन्होंने बरमोली से नैनी तक पहुंचाए और 100 वर्ष होने की खुशी को उन्होंने सेलिब्रेट किया। ये आप यहां पे देखिए शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से फरवरी 18, 2021 को है ना महान उपलब्धि जिसने भारत को विश्व पटल पर सुशोभित कर दिया, विश्व में एक नई क्रांति का आरंभ कर दिया। अब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि भारत में एविएशन की शुरुआत करने वाले वो महान व्यक्ति कौन थे। ये आप मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल। और आप
प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हेनरी पिकेट महोदय ने रचा इतिहास, नया कीर्तिमान भारत हुआ प्रकाशमान विश्व पटल पर, वैसे ही अगर आपको जीवन में उपलब्धियां हासिल करनी है, इस एकेडमिक सेशन में बहुत ही बढ़िया सर्वोत्तम अंकों की प्राप्ति करनी है, तो जुड़ जाइए उत्कर्ष के इस महा ऑफर से। ये अर्ली बर्ड ऑफर है जो 30 अप्रैल 2024 तक आपको उपलब्ध रहने वाला है। ये है उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के एकेडमिक सेशन 2024-2025 के लिए फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आरबीएसई, मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के कोर्सेज यहां पे उपलब्ध है। कक्षा 6 से कक्षा 8 के 1600 रुपए में, कक्षा 9 और 10 के 2500 रुपए में, कक्षा 11वीं 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स और साइंस केवल 3000 रुपए में। जल्दी से जल्दी इस अर्ली बर्ड ऑफर का आपको लाभ उठाना है और जीवन में नए कीर्तिमानों की रचना करनी है। ऑल द बेस्ट।